सबसे पहले सभी को मेरा जय हिंद। ठीक है, और आज की इस वीडियो में ठीक है हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, जिसे हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और इसी को हम लोग दूसरी भाषा में हाइट और डिस्टेंस कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आप जानिएगा ठीक है कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके, ठीक है, मैं शुरू से क्यों कह रहा था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में टोटली ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल है। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर इस चैप्टर पर जम कीजिए। बेसिकली इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किए, ठीक है, बिना किसी नदी को पार किए नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते, कि बिना किसी मीनार पर चढ़े हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किसी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो बिना उस दूरी को तय किए हम कैसे त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके उन दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म्स समझना पड़ेगा, जैसे क्षैतिज रेखा क्या होती है, ठीक है, जैसे क्षैतिज रेखा क्या है, ठीक है, दृष्टि रेखा क्या है, ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जिसको आपको समझना है। ठीक है, इस सारे टर्म्स का हम आपके लिए एक अच्छा सा सुंदर सा पीपीटी बना के लिया है। सबसे पहले हम आपको सारे टर्म्स को एक एक करके समझा देंगे, लेकिन सारे टर्म्स को सबकी परिभाषा पिक्चर्स के साथ, ठीक है, आपको इस पीपीटी से अपने नोट्स में उसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो एक एक करके हम सबसे पहले टर्म्स को समझते हैं। अगर आप टर्म्स नहीं समझ पाइएगा तो ये चैप्टर आपसे, मतलब इस चैप्टर के जो सवाल है वो आपसे नहीं बनेगा। एक एक टर्म को आपको बारीकी से समझना है। ठीक है, तो टर्म्स को समझाने के लिए पहले हम यहाँ पर एक स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहला टर्म है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। ठीक है, देखो क्षैतिज रेखा कुछ नहीं है, पृथ्वी तल है ना, यानी कि जो सतह है उस सतह के समांतर खींची गई एक सीधी रेखा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कोई रेखा खींच देते हैं और इसका नाम देते हैं ए बी, तो हम सिंपल कर सकते हैं कि ए बी एक क्षैतिज रेखा। बस ये वो रेखा टेढ़ टाढ़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऐसा कोई हम रेखा खींच के इसको क्षैतिज रेखा नहीं कर सकते। कोई भी एक सीधी रेखा, ठीक है, जो ऐसे पृथ्वी तल के समांतर खींची गई है उसे हम लोग क्षैतिज रेखा कर सकते हैं। और सर ऐसे खींच देंगे तो क्या होगा, इसे हम लोग क्षैतिज रेखा नहीं, ये जो हम लंबा लंबी ऊपर नीचे में खींचे इसको हम लोग उदर्ग रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, उदर्ग रेखा कहेंगे। पृथ्वी तल के समांतर, ठीक है, ऐसे सोया हुआ रेखा अगर खींचा हुआ है ना, इसी को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये जो लंबा लंबी खींचा जाता है इसी को हम लोग उदर्ग रेखा कहते हैं। तो आप दोनों टर्म समझ लो। ठीक है, पृथ्वी तल के समांतर, ठीक है, यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ, रफ करके आपको समझा देता हूँ। बाकी हमने बारीकी से अच्छे से एक एक चीज़ को लिखा है, क्षैतिज रेखा क्या है, दृष्टि रेखा क्या है। ठीक है, पहले आप रफ से इस चीज़ को समझ लीजिए, फिर आपको हम टाइम देंगे, एक एक चीज़ों को आप नोट्स कर लीजिएगा। पृथ्वी तल के समांतर ऐसी जो हम सोई हुई रेखा खींच देते हैं इसी को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी तल के लंबवत ये जो लंबा रेखा हम खींचते हैं इसे हम लोग उदर्ग रेखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। ठीक है, और ये जो लंबा लंबी हम खींचे इसको हम लोग कहेंगे उदर्ग रेखा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा क्षैतिज रेखा क्या, उधर रेखा क्या है। ठीक है, आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपने ऐसा कुछ बनाया होगा जिसमें ये जो सोई हुई रेखा, ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसी को तो हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा कुछ नहीं है, पृथ्वी तल के समांतर ये जो सोई हुई रेखा हम खींच देते हैं इसी को हम लोग क्षैतिज रेखा, सोई हुई रेखा क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये लंबवत ये जो खींची हुई रहती है जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग उदर्ग रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उदर्ग रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं दृष्टि रेखा क्या होती है। देखो दृष्टि रेखा क्या है, इसमें बेसिकली आपको किसी वस्तु को देखना है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए भी एक मीनार है। ठीक है, अब हम आपको ईंटा जोड़ के मीनार नहीं बनाएंगे। यहाँ पर मीनार कहने का मतलब, मीनार बनाने के लिए आपको सिंपली एक रेखा ड्रॉ कर देनी है जो कि ए भी एक मीनार का काम करेगा। और मान लेंगे कि ठीक है, ये जो इस मीनार की छाया है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ए भी कोई मीनार है। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति बना होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं उसका मुंडी होगा, ये आँख होगा और नीचे इस तरीके से कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, अब ये व्यक्ति इस मीनार के ऊपर मान लेते हैं यहाँ पर इसका कोई फुटबॉल छूटा होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई कुछ भी चीज़ इसका छूटा होगा। यहाँ पर बेसिकली वस्तु को हम बिंदु से दर्शाएंगे और जो व्यक्ति दर्शक होगा उसको भी बिंदु से दर्शाएंगे। यहाँ पर कोई वस्तु छूटा हुआ है तो वस्तु का फिगर हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ उसका वस्तु छूटा होगा। अब देखो ये व्यक्ति जब इस वस्तु को देखेगा, ये व्यक्ति जब इस वस्तु को देखेगा तो इस व्यक्ति की आंख और इस वस्तु के बीच एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, इस व्यक्ति की यहाँ पर जो आंख है और ये जो वस्तु है इसके बीच एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, ये जो सीधी रेखा बनी है ना, इसी सीधी रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा, ठीक है, इसी सीधी रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा या फिर लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बारीकी से। इस बस दर्शक, ठीक है, ये जो देख रहा है, इस जो देख रहा है इसको हम लोग कहते हैं दर्शक, और ये जिस चीज़ को देख रहा है उसको हम लोग कहते हैं वस्तु। तो दर्शक
की आँख और वस्तु, ये जो वस्तु है इसके बीच जो ये सरल रेखा बनती है ना, ठीक है, इसी सरल रेखा को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, मान लेते हैं आपका कहीं यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ पर इस तरीके से सोए हुए हैं, ठीक है, क्या करे हुए हैं, सोए हुए। तो आपका ये जो आँख है और ये जो मोबाइल है, ठीक है, इसके बीच ये जो रेखा बनेगी ना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। इंग्लिश में बोले तो लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म भी क्लियर क्या हो गया कि दृष्टि रेखा क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। यानी उन्नयन कोण को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और अवनमन कोण को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो हम समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, देखो मान लेते हैं यहाँ पर ए भी एक मीनार है। ठीक है, मीनार से चीज़ों को समझाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक सीधी रेखा आपको बना देनी है मीनार के लिए, और मान लेते हैं मीनार पे यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर कोई दर्शक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई दर्शक है। ठीक है, यहाँ पर कोई दर्शक है। अब दर्शक को हम बार बार यहाँ पर आपको आदमी बना के नहीं दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दर्शक हो या कोई वस्तु हो, इसको एक बिंदु, एक पॉइंट से सूचित करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई दर्शक है और यहाँ पर एक वस्तु बन रही है। उन्नयन क्या होता है कि दर्शक के आँख के द्वारा बनी क्षैतिज रेखा, दर्शक के आँख के द्वारा बनी क्षैतिज रेखा क्या होती है, जैसे यहाँ पर दर्शक है। ठीक है, मान लेते हैं यह दर्शक है, ये इसकी आँख है। यहाँ से एक सरल रेखा इस तरीके से हम खींच देंगे तो ये हो गया दर्शक के आँख द्वारा बनी क्षैतिज रेखा। तो मान लेते हैं इस दर्शक का नाम हम दे देते हैं सी। तो यहाँ पर दर्शक है, दर्शक के आंख द्वारा बनी ये जो रेखा है, ठीक है, यही है दर्शक के आंख द्वारा बनी क्षैतिज रेखा। तो दर्शक के आंख द्वारा बनी ये जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, और इसके द्वारा बनी ये जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच जो कोण बनता है, ठीक है, इसी कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, इसके बीच जो कोण बनता है, इसी कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो थम्स अप कर देना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखना, ऐसे हम एक बार और समझा देते हैं। वस्तु, ठीक है, वस्तु और दर्शक के बीच बनी सरल रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है। उन्नयन कोण क्या होता है कि वस्तु, ठीक है, और ये जो दर्शक है, दर्शक की आंख द्वारा बनी ये जो क्षैतिज रेखा और दर्शक द्वारा बनी ये जो दृष्टि रेखा, दोनों के बीच जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब उन्नयन कोण के बारे में आपको एक चीज़ नोट करना है कि उन्नयन कोण तभी बनेगा जब वस्तु हमेशा ऊपर और दर्शक हमेशा नीचे हो, तब उन्नयन कोण बनेगा। और जब वस्तु नीचे और दर्शक ऊपर हो, ठीक है, तब अवनमन कोण बनेगा। कहिएगा सर ये तो आप कंफ्यूज कर दिए। ठीक है, इसको कैसे आपको बारीक समझना है। उन्नयन, ठीक है, ये जो टर्म है ना, इसको अच्छे से समझो। यहाँ इसी शब्द में ट्रिक है। नयन का मतलब हो गया आँख और उन का मतलब समझ लो ऊपर। ठीक है, यानी कि अगर वस्तु देखने के लिए आपको नयन ऊपर करना पड़ रहा है तो वहाँ पर बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, और वस्तु देखने के लिए अगर आपको नयन नीचे करना पड़ रहा है तो वहाँ पर बनेगा अवनयन कोण। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम लोग अवनयन नहीं अवनमन कहते हैं। तो ये नमन को आप समझ लो नयन, ठीक है, और अव को समझ लो नीचे। यानी वस्तु देखने के लिए अगर नयन नीचे करनी पड़े तब बनेगा अवनमन कोण, और वस्तु देखने के लिए नयन ऊपर करनी पड़े तब बनेगा उन्नयन कोण। यहाँ पर देखो वस्तु यहाँ पर था, दर्शक यहाँ था, तो इस वस्तु को देखने के लिए इसको अपना नयन ऊपर करना पड़ेगा। तो नयन ऊपर करेगा तो नयन और वस्तु के बीच जो रेखा बनेगी उसे दृष्टि रेखा, और ये जो रेखा थी क्षैतिज रेखा, इसके बीच जो कोण बना इसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, और अवनमन कोण कैसे बनेगा, ठीक है, जब वस्तु को देखने के लिए नयन नीचा करना पड़े। इसके लिए आप एक केस समझ लो। ठीक है, मान लेते हैं एक एरोप्लेन है। ठीक है, यहाँ पर एक मान लेते हैं एक एरोप्लेन है। इस तरीके से एक एरोप्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एरोप्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 4 पंखी वाला एरोप्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एरोप्लेन। ठीक है, और एरोप्लेन में यहाँ रहा ड्राइवर। ये एरोप्लेन जो है, ठीक है, उड़ रहा है और नीचे मान लेते हैं यहाँ पर समुद्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पूरा समुद्र पानी पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये मान लेते हैं समुद्र पानी पानी ये आपका भरा हुआ, और समुद्र में मान लेते हैं यहाँ पर कोई बोट है। ठीक है, समुद्र में क्या मान लेते हैं, यहाँ पर कोई, ठीक है, यहाँ पर कोई बोट है। अब ये जो पायलट है, ठीक है, एरोप्लेन का ड्राइवर पायलट कहलाते हैं, ये पायलट है। ठीक है, अगर इस वस्तु को देखना चाहेगा तो अपना नयन नीचे करेगा। अब देखो इस पायलट की आंख द्वारा जो क्षैतिज रेखा बनेगी नहीं, इस ये आंख के सीधी बनेगी। ठीक है, ये जो रेखा बनी है, मान लेते हैं पायलट को हम एक बिंदु से दर्शा देते, इस बिंदु को कह देते ए। ठीक है, और ये जो क्षैतिज रेखा यानी कि इसकी आंख से जो सीधी रेखा गई इसको हम लोग कह देते बी। ये बन गया इसकी क्षैतिज रेखा। ठीक है, और इस वस्तु ये जो जहाज है इसका नाम हम दे देते हैं सी। तो जब ये
जो पायलट है, ठीक है, इस जहाज़ को देखेगा, ठीक है, तो इसकी आँख और इस जहाज़ के बीच एक सीधी रेखा हम मान लेंगे, इसी सीधी रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। तो इस पायलट के द्वारा बनी ये क्षैतिज रेखा, ठीक है, और ये जो दृष्टि रेखा है इसके बीच जो कोण बना, ठीक है, इसी कोण को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण, ठीक है, इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण हो या उन्नयन कोण हो, ठीक है, ये कुछ है नहीं, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बने कोण को हम लोग उन्नयन कोण या अवनमन कोण कहते हैं। जब वस्तु ऊपर रहता है, ठीक है, तो इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जब वस्तु नीचे बनता है तो इस कोण को हम लोग अवनमन कोण कह देते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। हम सारी चीज़ों को एक बार समराइज कर देते हैं। एक सीधी रेखा आपकी क्षैतिज रेखा कहलाती है, ठीक है, वस्तु और दर्शक के बीच जो रेखा बनती है उसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। फिर दो कोण बनता है, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। जब वस्तु ऊपर हो यानी नयन ऊपर करके वस्तु को देखना पड़े तो उन्नयन यानी कि नयन ऊपर, तो जब वस्तु ऊपर हो तब बनेगा उन्नयन कोण, और जब वस्तु नीचे हो तब बनेगा अवनमन कोण। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब बस नयन ऊपर करना पड़ रहे यानी कि नयन ऊपर कब करना पड़ेगा, जब वस्तु ऊपर होगा तभी नयन ऊपर करना पड़ेगा, तब बनेगा उन्नयन कोण, और जब वस्तु नीचे हो तब बनेगा अवनमन कोण। और उन्नयन कोण अवनमन कुछ होता नहीं है कि दर्शक द्वारा जो क्षैतिज रेखा बनेगी और दर्शक द्वारा जो दृष्टि रेखा बनेगी उसी के बीच के कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। यहाँ पर भी दर्शक द्वारा ये जो क्षैतिज रेखा बना, ठीक है, और ये जो दृष्टि रेखा बना, इसके बीच के कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। बस इस दोनों में उन्नयन और अवनमन बस एक सिंपल सा डिफरेंस है। जब वस्तु ऊपर रहेगा तो उन्नयन कोण, और जब वस्तु यहाँ पर नीचे था और दर्शक ऊपर था तब बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। और इस सारी चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर हम सुंदर सा पीपीटी आपको बना दी है, ठीक है। देखो क्षैतिज रेखा पृथ्वी तल के समांतर, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, यहाँ पर आपको लिख लेना है पृथ्वी तल के समांतर, ठीक है, समांतर खींची गई रेखा को, ठीक है, इसको हम रेड कर लेते हैं। पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। हम आपको समझ दिए हैं कि ये जो सीधी रेखा हम खींचते हैं इसी को क्षैतिज रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा दर्शक यानी कि ऑब्जर्वर, और यहाँ पर दर्शक को हम एक पॉइंट से सूचित करेंगे इस चैप्टर में, तथा वस्तु को भी एक पॉइंट से सूचित करेंगे, ठीक है। दर्शक तथा वस्तु के बीच खींची गई सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यहाँ पर देखो कोई वस्तु बी है और यहाँ कोई दर्शक सी है, ठीक है। इसके बीच ये जो क्षैतिज रेखा सरल रेखा बनी है, इसी सरल रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ क्या कहते हैं, साइट कहते हैं। यहाँ पर देख लो बीसी कोई दृष्टि रेखा है और एसी एक क्षैतिज रेखा है। अब समझो उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दर्शक की आंख, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई दर्शक था और ये दर्शक की आंख द्वारा बनी क्षैतिज रेखा, तो यहाँ पर दर्शक पी है, ठीक है। यहाँ पर देख लो दर्शक क्या है, पी है, और इसके द्वारा बनी क्षैतिज रेखा, ये जो पीवी है ये दर्शक द्वारा बनी क्षैतिज रेखा है तथा दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा तभी बनेगी जब आपको वस्तु पता होगा। तो यहाँ पर वस्तु ए है, ये है दर्शक, ये है वस्तु, तो दर्शक और वस्तु के बीच बनी रेखा को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। तो दर्शक द्वारा बनी क्षैतिज रेखा और दर्शक द्वारा बनी दृष्टि रेखा के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। इसके बीच ये जो थीटा कोण बना है, ये जो थीटा कोण बना है इसी को उन्नयन कोण कहते हैं। देखो यहाँ पर विस्तार से लिखे हैं कि ABC कोई मीनार है और ABC कोई मीनार है जिसके शिखर पर, ठीक है, ये होता है शिखर पर, यानी शिखर यानी कि ऊपर और पाद यानी कि नीचे। एक और टर्म दो टर्म आप क्लियर कर लो, ठीक है। शिखर मतलब यहाँ पर क्या होगा और पाद मतलब क्या होगा। शिखर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, और पाद का मतलब होगा सबसे नीचे। जैसे कहेगा शिखर बिंदु और पाद बिंदु, शिखर बिंदु यानी कि टॉप पॉइंट बोल रहा है, पाद बिंदु यानी कि बॉटम पॉइंट बोल रहा है। तो यहाँ ABC के मीनार है, ABC एक मीनार आपको नजर आ गया जिसके शिखर पर यानी कि यहाँ टॉप पॉइंट पर कोई वस्तु ए रखा हुआ है, ठीक है, तथा P कोई दर्शक, यहाँ पर देख लो P कोई दर्शक है और दर्शक द्वारा बनी क्षैतिज रेखा, दर्शक के आंख द्वारा बनी क्षैतिज रेखा ये आपका PB है, तथा दृष्टि रेखा वस्तु और दर्शक के बीच ये जो रेखा बनी इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा PA। और आपको शुरू समझा है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बना वो उन्नयन कोण। इसके बीच ये जो कोण बना है जिसको हम लोग APB कहेंगे, जिसको हम लोग APB कहेंगे, जो कि थीटा के बराबर है, यही आपका उन्नयन कोण है, ठीक है। यही क्या है, बेसिकली आपका उन्नयन कोण है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अवनमन कोण क्या होगा, ठीक उसका उल्टा। देखो यहाँ पर एक नोट भी लिखे कि उन्नयन कोण तब बनता है, ठीक है, इसको हम रेड कर लेते हैं कि उन्नयन कोण तब बनता है जब वस्तु, ठीक है, ऊपर हो तथा दर्शक नीचे हो, ठीक है। जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु आपका ऊपर तथा दर्शक नीचे हो तब जाके क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। और जस्ट इसका उल्टा अवनमन कोण, जब वस्तु नीचे हो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखो लिखे हैं कि जब वस्तु नीचे हो, ठीक है, जब वस्तु
नीचे हो तथा दर्शक की आंख द्वारा बनी क्षैतिज रेखा, ये देखो दर्शक की आंख द्वारा बनी क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अवनमन कोण कहते हैं। देखो कुछ नहीं, यहाँ पर हम मान लीजिए कि ABCD कोई मीनार होगा। ठीक है, कोई भी लाल किला मान लो मीनार है। अब इस मीनार के ऊपर हम मान लिए कोई व्यक्ति बैठा होगा C। ठीक है, मीनार के ऊपर बैठ के दृश्य का दर्शन ले रहा होगा। ठीक है, वो कोई C। अब इसको नीचे यहाँ पर कोई वस्तु देखा, ये जो और लिखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे इसको कोई वस्तु दिखा, तो वस्तु देखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आंख अपना नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आंख नीचे करना पड़े तो तुरंत समझ जाओ क्या बनेगा, अवनमन कोण, और जब आंख ऊपर करना पड़े तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई वस्तु खड़ा होगा, हम वस्तु को कोई दर्शक होगा, इसको हम दर्शक को इस चैप्टर में किससे सूचित करेंगे, ठीक है, बिंदु से। अब इसके द्वारा बनी क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, सिंपल, इसके सामने की रेखा सीधी खींच देंगे, यही हो जाएगी क्षैतिज रेखा। अब जब ये वस्तु को देखेगा, ठीक है, तो दृष्टि रेखा कैसी बनेगी, ये वस्तु और ये दर्शक C और वस्तु O के बीच ये जो रेखा बनेगी ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। और शुरू से बताते आ रहे हैं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण बनेगा यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। अगर वस्तु ऊपर रहेगा तब बनेगा उन्नयन कोण, और वस्तु नीचे रहेगा तब बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ पर PCB, ठीक है, यहाँ देखिए अच्छा से देखो, ये जो PCO है, ठीक है, PCO है, ठीक है, PCO है, यही थीटा के बराबर है और यही है आपका अवनमन कोण। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, अगर आप टर्म समझ गए हैं तो आप छोटी छोटी अब चीज़ें समझें। ठीक है, आप बनाना सीखें। ठीक है, इस पेज को पहले क्लियर कर देते हैं, एक स्लाइड ही ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई सवाल आपका हो सकता है छोटा छोटा, ठीक है, जैसा जहाँ पर कह सकता है कि माना AB कोई, माना, ठीक है, हम एक सवाल लिख देते हैं, माना AB कोई मीनार है। ठीक है, आपको कहेगा AB कोई मीनार है, ठीक है, मीनार है तथा, ठीक है, उसकी छाया BC है। ठीक है, उसकी छाया क्या है, BC है। ठीक है, तथा सूर्य का उन्नयन कोण, आपको कह देगा सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, आपको ये हम रफ करें, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो इस प्रकार के सवाल को आपको कैसे करना है, जैसे ही आपको कहेगा ना AB कोई मीनार है, आपको एक सीधी रेखा बना लेनी है और इसका नाम दे देना है AB। ठीक है, और उसकी छाया BC, अगर कोई मीनार ऐसे है तो इसकी छाया ऐसे बनेगी, समझ में आ जाएगा। तो अगर AB मीनार ऐसे है तो इसकी छाया BC ऐसे बनेगी। ठीक है, और सूर्य का उन्नयन कोण आपको हमेशा से मालूम है, सूर्य कहाँ होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, सूर्य वहाँ होगा, ऊपर होगा, तो सूर्य एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। और जब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ C से देखेंगे तो एक दृष्टि रेखा बनेगी, एक क्या बनेगी, दृष्टि रेखा बनेगी, और ये है C द्वारा बनी क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ से जब कोई दर्शक C, ठीक है, सूर्य को A पर कोई सूर्य है उसको देख रहा होगा तो वो जो होगा ये अपनी दृष्टि रेखा और ये जो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री के कोण पर देख रहा होगा। यानी जब ये C अपना सर ऊपर किया होगा ना तो इस क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया होगा, उसी को हम कह देंगे उन्नयन कोण, और ये थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, यहीं पर कोई कह देगा कि एरोप्लेन से कोई व्यक्ति जा रहा है और यहाँ नीचे समुद्र में एक जहाज देखता है और वो जहाज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तब कैसे बनाएंगे, तब यहाँ पर कह देंगे कि कोई दर्शक C रहा होगा और यहाँ पर कोई दर्शक जहाज कोई B रहा होगा, तो इसके द्वारा पहले इस प्रकार से क्षैतिज रेखा बना देंगे और दर्शक और वस्तु के बीच एक दृष्टि रेखा बना देंगे, और इसके बीच जो कोण बनेगा वही होगा अवनमन कोण, जिसको हम लोग 60 डिग्री से दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली उन्नयन कोण, ये हो गया अवनमन कोण। और इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 पे हम अब आगे बढ़ेंगे और ठीक है 9.1 के एक एक क्वेश्चन को देखेंगे।